ईरान इजरायल युद्ध अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव भारत पर भी साफ दिख रहा है। मुश्किल हालातों में वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार लगातार हर संभव कोशिश कर रही है। आपको बता दें, 28 फरवरी को जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वैसे ही मिडिल ईस्ट से ज्यादातर देशों का एयर स्पेस बंद हो गया। अब सवाल ये है कि जब आसमान का रास्ता बंद है तो फिर भारतीय वापस कैसे आ रहे हैं। आपने खबरों और सोशल मीडिया में देखा होगा कि भारतीय लगातार अपने देश वापस लौट रहे हैं। तो आखिर ये कैसे संभव हो रहा है? एयर स्पेस बंद होने के बावजूद ये लोग कैसे सीमा पार कर भारत पहुंच रहे हैं? इसी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जमीनी रास्तों से सीमा पार कर रहे हैं भारतीय। इस मुश्किल हालात में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए नया रास्ता चुना है। वह है हवाई नहीं बल्कि जमीनी रास्ता। अब भारतीयों को ईरान से सीधे उड़ान भरने की बजाय पहले पड़ोसी देशों तक पहुंचाया जा रहा है। ईरान से बड़ी संख्या में लोग सीमा पार कर अर्मेनिया और अजरबैजान देश पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लोगों को कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भारत लाया जा रहा है। इन दोनों देशों से उड़ानें अभी भी चालू हैं। यहां से लगातार भारतीय नागरिक अपने देश पहुंच रहे हैं। ईरान से कितने भारतीयों को निकाला गया? विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 650 फंसे भारतीय ईरान से बाहर निकल चुके हैं। इनमें से 550 से ज्यादा लोग अर्मेनिया पहुंचे हैं, जबकि करीब 90 लोग अजरबैजान से आए हैं। इन लोगों में छात्र, तीर्थयात्री और अन्य नागरिक भी शामिल हैं जो ईरान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। आपको बता दें, इस पूरे ऑपरेशन को तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी संभाल रहे हैं। दूतावास लोगों को वीजा, इमिग्रेशन और यात्रा से जुड़े हर जरूरी मदद दे रहा है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से सीमा पार कर सकें। दूतावास की मदद से काफी भारतीय वापस देश लौट चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। ईरान में भारतीय दूतावास कर रहा मदद। दूतावास भारत के हर नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही दूतावास ने कई छात्रों को तेहरान से दूर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था और अब भी वहां मौजूद भारतीयों के संपर्क में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जब यह संघर्ष शुरू हुआ तब ईरान में करीब 9000 भारतीय मौजूद थे। अब धीरे धीरे करके लोगों को वापस देश भेजा जा रहा है। ऐसे में भले ही आसमान का रास्ता बंद हो गया हो, लेकिन जमीन के रास्ते भारत अपने लोगों को सुरक्षित वापस घर भेज रहा है। विदेश मंत्रालय ने जनवरी में किया था आग्रह। विदेश मंत्रालय ने इस वर्ष 5 और 14 जनवरी को यात्रा संबंधी सलाह जारी की थी, जिसमें ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया गया था। मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से देश छोड़ने और सतर्क रहने की सलाह दी थी। इसके बाद 23 फरवरी को भी सैन्य कार्रवाई शुरू होने से ठीक एक सप्ताह पहले भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर देश छोड़ने का आग्रह किया था। 2025 के युद्ध में भी दूतावास ने भारतीयों को बचाया। जून 2025 में ईरान इजरायल युद्ध 12 दिनों तक चला था। इस दौरान भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। इस ऑपरेशन में छात्रों, श्रमिकों, पेशेवरों, तीर्थयात्रियों और मछुआरों सहित कुल 3597 भारतीय नागरिक ईरान से वापस आए थे। ऐसे में ईरान इजरायल युद्ध ने हालात जरूर मुश्किल बना दिए हैं। आसमान का रास्ता बंद है, खतरे बढ़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जमीन के रास्ते हो, पड़ोसी देशों की मदद हो, हर स्तर पर भारतीयों को सुरक्षित घर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे संकट में भारत ने अपने लोगों को निकाला था और इस बार भी वही भरोसा कायम है, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।